मॉर्निंग टू क्लास 8C। आज हम अपने हिंदी पाठमाला के पाठ नंबर 9 बाल लीला को हम पढ़ाने जा रहे हैं। बाल लीला जो रचना है, जो दोहे रचना है, वो सूरदास जी की। तो आगे बढ़ने से पहले हम कवि परिचय के बारे में जान लें, कवि के बारे में जान लें। हिंदी की कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों में जितने सारे कवि हैं, उन कवियों में सूरदास जी का नाम सबसे ऊंचे पर। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में 8 में मथुरा के निकट सनकता या रेणुका क्षेत्र में माना जाता है। कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि कहाँ पर हुआ था, माना जाता इसलिए लिखा गया। सूरदास महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे, जिनका निधन पारसौली में सन 1583 में माना जाता है। कुछ लोगों का यह भी कहना है, हो सकता है सत्यता हो, कि जन्म से अंधे थे, जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे। सूरदास की 3 ग्रंथ है, सुर सागर, साहित्य लहरी, सुर सारावली में सुर सागर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसका आधार है श्रीमद् भागवत गीता। सूरदास ने अपनी रचनाओं में कृष्ण की विविध लीलाओं का वर्णन किया है। कई सारे, जैसे कृष्ण तो कई लीलाओं के महारथी थे। सूरदास यहाँ पर वात्सल रस के सम्राट भी माने जाते, और यहाँ पर बचपन के दिनों के कृष्ण के बारे में उन्होंने इस दोहे की भाषा में लिखा। सूरदास ने ब्रज की लोक प्रचलित भाषा को अपनी रचनाओं को आधार बना करके दोहे या जो भी पद है वो लिखने का प्रयास किया। तो हम लोग चलते हैं बाल लीला की ओर। पहले हम पढ़ते हैं, जसोदा हरि पालने झुलावे, जशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराई मलहावे, जोई सोई कुछ गावे। मेरे लाल को आओ निंदरिया, मेरे लाल को आओ निंदरिया, काहे न आनी सुवावे, तू काहे नहीं बेगही आवे, तो को कान्हा बुलावे। कभू के पलक हरि मूंद लेत हैं, कबहू अधर फरकावे, सोवत जानी मौन हवे के रही, करी करी सैन बतावे। यही अंतर अकुलाई उठे हरि, जसमति मधुरे गावे, जो सुख सुर अमर मुनि दुर्लभ, सोनंद भामिनी पावे। ये था पहला जो सूरदास जी का अनुच्छेद। अब आते उसकी अर्थ। यहाँ पर कवि सूरदास ने राग धनाक्षरी में वृद्ध इस पद में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की जब सो रहे हैं उसकी अवस्था का, यानी सोने की अवस्था का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। वह कहते हैं कि मैया यशोदा कृष्ण को पालने में झुला रही है। जैसे होता है ना, कोई त्योहार होता है, कृष्ण को झुलाया जाता है, वो पालने में झुला रही है। कभी वह पालने को हल्का से हिला देती है, कभी कन्हैया को प्यार करने लगती है, और कभी मुख चूमने लगती है। ऐसा करते हुए मन में जो आता है वही गुनगुनाने भी लगती है। ये कितना प्यार का सुंदर सा वर्णन किया है इसमें। ऐसा करते हुए जो मन में आता वही गुनगुनाने लगती है, लेकिन कन्हैया को तब भी नींद नहीं आती है। वैसे भी नटखट थे कन्हैया, सबको पता है, लेकिन इतना करने के बाद भी, गुनगुनाने लोरी सुनाने के बाद भी नींद नहीं आ रही है। इसलिए यशोदा नींद को उलाहना देती है, शिकायत करती है, अरे निंदिया, तू आकर मेरे लाल को सुलाती क्यों नहीं? अरे निंदिया, तू आकर मेरे लाल को सुलाती क्यों नहीं? तू जल्दी जल्दी क्यों नहीं आती? देख, तुझे मेरे कान्हा बुला रहे हैं,
देख तुझे बुला रहा है कान्हा। जब यशोदा निंदिया को उड़ाना देती तो कृष्ण क्या करते हैं, कभी पलकें मूंद लेते हैं, कभी होठों को फड़काते हैं, ऐसे दिखा रहे हैं जैसे सो रहे हैं। जब कन्हैया ने नयन मूंदे, जब आंखों को बंद किया, तब यशोदा ने समझे कि कान्हा सो गया है। जब उन्होंने आंखें बंद की, नयन को बंद किए, तो यशोदा ने समझी कि ये कान्हा या कृष्ण सो गया है। तभी कुछ वहां गोपियां आती है। गोपिया को देखकर यशोदा चुपचाप इशारे से कहती है, चुप रहो, शांत रहो, हल्ला नहीं करो, कान्हा सो रहे हैं। इसी में अंतराल में कृष्ण बड़े चालाक नटखटिया, कृष्ण पुनः कुन मुनाकर जाग जाते हैं। तब यशोदा उन्हें सुलाने को उधर से पुनः मधुर लोरियां गाने लगती है, मधुर गीत गाने लगती है कि ये कान्हा, ये निंदिया तू आ, मेरे कान्हा को सुला जा। अंत में सूरदास नंद पत्नी यशोदा के भाग की सराहना करते हैं। क्या कहते हैं कि सचमुच यशोदा बड़ी भाग वाली है, क्योंकि ऐसा सुख तो जो इसमें बाल लीला का वर्णन है, जो दृश्य प्रतीत होता है, माँ अपने पुत्र कान्हा को जो सुलाने का जो दृश्य है और गीत गा रही, उड़ाना दे रही है नींद को, ऐसा सुख तो देवताओं और ऋषियों मुनियों को भी नहीं मिलता, ऐसा दुर्लभ नहीं होता। तो ये पहला अनुच्छेद था। अब चलते हैं दूसरे में। शोभित कर नवनीत लिए, घुटरनी चलत रेणु तन मंडित, मुख दधी लेप किए, चारु कपोल लोल लोचन, गोरोचन तिलक दिए, लट लटकनी मनुमत मधुप गण मादक मधुई पिए, कठुला कंठ ब्रज केहरी नख, राजत रुचि रहिए, धन्य शूर एको पल यही सुख का सत कल्प जिए। यहाँ पर कृष्ण का बाल लीला का अद्भुत वर्णन जो सूरदास जी ने किया है। कहते हैं भक्त शिरोमणि सूरदास जी ने कृष्ण को जितना अच्छा से वर्णन करना था वो सारी चीजों को उसने प्रयोग किए हैं। कहते हैं श्री कृष्ण भी बहुत छोटे हैं और यशोदा के आंगन में घुटनों के बल ही चलते हैं। छोटे अवस्था में बालक अधिकतर घुटनों में ही चला करते हैं, आप लोग भी चले होंगे, बचपना सबका होता है। एक दिन उन्होंने ताजा निकला माखन एक हाथ में लिया और लीला करने लगे। और सबको पता है कि कृष्ण माखन चोर, चुरा के माखन खाने में बड़ा आनंदित होता था, मजा आता था। तो ताजा माखन लेकर के हाथ में लीला करने लगे। सूरदास कहते श्री कृष्ण के छोटे से एक हाथ में ताजा माखन शोभायमान है और वह उस माखन को लेकर घुटनों के बल चल रहे हैं, अपनी बाल लीला को दिखा रहे हैं। उनके शरीर पर मिट्टी लगी है, मुख पर दही लपटा है, उनके कपोल यानी उनके गाल सुंदर और आंख चपल है, तेज तरार है, ललाट पर गोरोचन का तिलक लगा है, बाल कृष्ण के बाल बड़े घुंघराले हैं, एकदम बाल कितना अच्छा से सूरदास ने वर्णन किया, हर चीजों को, हर शब्दों को, हर भाग को। जब वो घुटनों के बल माखन लिए वो चलते हैं तब घुंघरालों बालों की लटी उनकी कपोल पर चूमने लगती है। सूरदास की तारीफ कर रही होगी कि किस तरह से उसने कृष्ण का बाल अवस्था का वर्णन जो किया है वो बड़ा ही निराला है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है मानो भरमर मधुर रस का पान कर मतवाले हो गए। उनकी तुलना भरमर एक कीड़ा होता है जो गुनगुनाता है, जो किसी फूल पर बैठ करके जब उसके रस को पीता है तो बड़ा मद मस्त होकर के उड़ने लगता है। ठीक उसी तरह किस लगते हैं माखन का रस पी करके एक मतवाले हो गए हैं। उनकी सुंदरता के वर्दी, उनके गले में पड़े कंठार, जो गले में ढेर सारे जो मालाएं हैं, कंठार जो है सिंह और नख से और बढ़ जाती है। सूरदास कहते हैं श्री कृष्ण के इस बाल रूप का दर्शन यदि एक पल के लिए भी हो जाता तो जीवन धन्य हो जाता, जीवन सार्थक हो जाता। यदि इस लीला को जो वर्णन कर रही है माता
जो वर्णन कर रहे हैं, अगर बाल साक्षात में कृष्ण यहाँ पर आ जाते तो जीवन तो लगता सार्थक, मैंने जीवन को जी लिया ऐसा हो जाता। अन्यथा 100 साल में यदि जीवन नहीं मिला तो जीवन बेकार है। 100 साल जी लिए और ऐसा रूप देखने को नहीं मिला तो जीवन तो एकदम निरर्थक ही लगता है। उसके बाद तीसरा, मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे सक सभा मिले, मेरे मुख लपटायो, देखी तुही सीके पर भाजन, ऊंचे धरी लटकायो, हो जो कहत नान्हे कर अपने, मैं कैसे करी पायो, मुख दधी पोंछी बुद्धि एक किन्ही, दोना पीठी दुरायो, डारी शटी मुस्काई यशोदा श्याम ही कंठ लगायो, बाल विनोद मोद मन मोहियो, भक्ति प्रताप दिखायो, सूरदास जसमत को यह सुख शिव बिरंची नहीं पायो। तो यहाँ पर सूरदास जी ने कहा, फिर उन्होंने वर्णन जो किया है बड़ा अत्यंत प्रचलित, बड़ा ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। श्री कृष्ण बाल लीलाओं को माखन चोरी की लीला में बदल दिए हैं। वैसे तो कन्हैया ग्वालिनों के घर, चूंकि जहां पर रहते थे वहां पर अधिकतर ग्वालिन लोग करते थे और वहां जाके घर घर में जा करके, चूंकि उन लोगों का दूध का व्यवसाय ज्यादा था तो मक्खने बनाया करते थे, तो मक्खन चुरा करके खाए जाते थे। लेकिन आज उन्होंने कवि के अनुसार अपने घर में माखन चोरी की। यशोदा ने उन्हें देख भी लिया चोरी करके खाते हुए। इस पद में सूरदास ने श्री कृष्ण के इस तरह से वर्णन किया है जैसा कहीं वर्णन करने को नहीं मिलेगा, जिस तरह से उन्होंने वर्णन करने का प्रयास किया और किया भी है। जब यशोदा ने कृष्ण को देख लिया कि माखन खाया तो पूछ लिया, क्यों रे कान्हा, क्यों तूने माखन खाया है क्या? तब का है ना, माखन खाया है क्या? तब कृष्ण अपना पक्ष किस तरह मैया के समझ प्रस्तुत करते हैं, यह पद की विशेषता। तब कैसे बोलते हैं, किस रूप में बोलते हैं कि मैंने माखन को खाया कि नहीं? कन्हैया बोला, मैया मैंने माखन नहीं खाया, मैया मैंने माखन नहीं खाया, मुझे तो ऐसा लगता है इन ग्वाल बालों ने ही बलात् मेरे मुख पर माखन लगा दिया। कितने बढ़िया से बोला उन्होंने कि मैया माखन नहीं खाया। अरे जितने सारे देख रहे हैं ग्वाल बाल जो मेरे उम्र के साथ पार्टी है ना, इन लोगों ने माखन निकाल करके मेरे मुंह पर लगा करके मुझे बदनाम कर दिया। मैंने माखन नहीं खाया, जबरदस्ती मुंह में लपेट दिया। फिर बोले, मैया तू ही सोच, तूने यह छीका कितना, तू जो दही का जो है ऊपर छीका जो कितना ऊंचा लटका, मैं कैसे पहुंचूंगा वहां पर? कन्हैया ने मुख से लिपटा हुआ माखन पोछा और एक दोना जिसमें माखन बचा रह गया तो उसे छिपा लिया। कन्हैया की इस चतुराई को देखकर यशोदा मन ही मन मुस्कुराती है और छड़ी फेंक कर कन्हैया को गले से लगा लेती है। जिस तरह से उसने कहा कि मैंने नहीं खाया, इन बालकों ने मेरे मुंह पर लगा दिया, और बड़ी चतुराई से बात करके टाल देते हैं और अपने माखन को छिपा लेते हैं। माया यशोदा देख करके जिस भावना से कहा उसे गले लगा लेती है। सूरदास कहते हैं, यशोदा का जिस सुख की प्राप्ति हुई शिव और ब्रह्मा को भी नहीं मिल सकती। जो रूप देखने को मिला तो भगवान शिव और ब्रह्मा को भी नहीं मिलेगा जो उसकी माँ को मिली है। श्री कृष्ण जो भगवान विष्णु का अवतार है, बाल लीलाओं के माध्यम से यह सिद्ध किया है भक्ति का प्रभाव कितना महत्वपूर्ण होता है। यह था बाल लीला। इसे बार बार देखें और दिए गए कार्य जो मिलेंगे उसको आपको करने हैं, जरूरी है। मैं किसी दिन भी आपसे पीडीएफ मांग लूंगा कि आप मुझे जमा करें, आप मैं चेक कर लूंगा, लेकिन आप होमवर्क बनाने में कोताही ना बरतें। स्कूल जब खुलेगी तो आपको एक ही एडवांटेज होगा कि आपको फिर से होमवर्क नहीं बनाना होगा। अगर जो नहीं बनाएंगे उनके लिए सजा मिल जा सकती है। तो इतना ही तक। स्टे होम, स्टे सेफ।
घर में रहें, सुरक्षित रहें और बड़ों का कहना माने, माँ बाप को इज्जत दें, है ना। और जहाँ तक हो अपनी पढ़ाई को जारी रखें। थैंक यू।